वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड आर्थराइटिस डे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इस दिवस को लोगों में गठिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने को मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत 1996 में आर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा शुरू किया गया था, तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में साल 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राफेल नाडाल ने साल 2020 के फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों राफेल नाडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो राफेल नाडाल का यह 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब है और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीत के पूरा किया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो विमेंस सिंगल में पोलैंड की इगा स्पोटेक ने अमेरिका के सोफिया केनिन को हराकर विमेंस एकल का ग्रैंड स्लैम खिताब को जीत लिया है। और दोस्तों ये सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने इस खिताब को जीता है, तो आप इसको याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो मेंस डबल में केविन कर्बिएतज और अंड्रेस मियेस ने इस खिताब को जीता है। बात करें महिला डबल्स की, तो दोस्तों टिम्मी बाबोसा और क्रिस्टीना मलाडेनोविक ने जीता है। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस वर्ष जिसने इस प्रतियोगिता का जीता है उसका चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस चार्ट में देख के आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली और वीकली करंट अफेयर करवाता हूँ, तो आप लोग इससे जुड़िए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन ने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों जर्मनी के नूरबर्गिग में आयोजित 2020 के ईकेल ग्रैंड प्रिक्स को रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यह हैमिल्टन की इस सीजन की 7वीं जीत है और अपने कैरियर की 91वीं जीत है। और दोस्तों इस मुकाम को अब तक केवल माइकल शूमाकर ही प्राप्त किए थे और दूसरे नंबर पे लुइस हैमिल्टन ने प्राप्त किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इस रेस में मैक्स वर्स्टेपेन जो कि नीदरलैंड के हैं दूसरे नंबर पे हैं। और बात करें अगले पॉइंट की, तो डेनियल रिकार्डो जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं ये तीसरे नंबर पे आए हैं, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इस दिवस को साल 2012 से लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इस वर्ष बालिका दिवस 2020 का थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, यानी मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। और जैसा कि आप सबों को यहाँ पे एक पॉइंट में बता दूं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बालिका दिवस है और वो महिला दिवस होता है। ठीक है दोस्तों,
तो 8 मार्च महिला दिवस और 11 अक्टूबर बालिका दिवस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में जारी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो पॉल आर मिलग्रोम का जन्म 1948 में डेट्रॉयट अमेरिका में हुआ था और दूसरे नंबर पे रॉबर्ट बी विल्सन का जन्म 1937 में जिनेवा अमेरिका में हुआ था। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं और अभी वर्तमान में अमेरिका में प्रोफेसर के पद पे कायम हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो पहली बार दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 में रगनार फ्रिश और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, सन 1968 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में किया था। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतन आनंद को भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन के पदक जीतने वाले चेतन आनंद को घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है जो बाजार में बेहतर बैडमिंटन रैकेट उपलब्ध करवाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे करंट अफेयर का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। सो आप हमारे चैनल का सदस्य बन सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के विवरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, ये एक गांवों का मानचित्र और सर्वेक्षण का केंद्रीय योजना है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसके तहत ग्रामीण घरों के मालिकों को आवासीय संपत्ति के दस्तावेजों के अधिकार प्रदान करने और संपत्ति जारी करने को शुरू किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस योजना को चरण 1 में 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में चालू किया जाएगा। तो आप इन सभी राज्यों का नाम याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानून का योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानून का योजना का शुभारंभ किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इस योजना के तहत गरीब बच्चों को स्कूली किट वितरित किया जाएगा जिसमें कि नोटबुक, पेंसिल इत्यादि सामान होंगे। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें लगभग 650 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इसके तहत राज्य के हर ग्रामीण घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है। बात करें अगले पॉइंट की, इसके तहत 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है।
बात करते हैं गोवा के राजधानी की, तो गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। और हाँ दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने अवकाश यात्रा रियायत कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण ने अवकाश यात्रा रियायत कैश वाउचर की घोषणा की है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारी के लिए अवकाश यात्रा रियायत कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की गई है। इसके तहत हवाई अथवा रेल किराया दिया जाएगा। इसके अलावा 10 दिनों के वेतन पर छुट्टी का भुगतान भी किया जाएगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।